पहुंचाते रहेंगे। इस बीच आइए आपको दिखाते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सुशांत के परिवार पर रिया चक्रवर्ती का बड़ा आरोप, कहा सुशांत की बहन प्रियंका मानसिक बीमारी से ग्रस्त, पिता भी बाइपोलर डिसऑर्डर के थे शिकार। ड्रग्स केस में क्वान के निदेशक मधु मंटेना से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी, खुल सकते हैं कई राज। आज लगातार तीसरे दिन जया साहा से सवाल जवाब करेगी एनसीबी। क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव और मधु मंटेना के सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। ड्रग्स केस में सामने आई कोको क्लब में पार्टी की तस्वीरें। इस पार्टी से पहले दीपिका ने करिश्मा प्रकाश से मांगा था ड्रग्स। ड्रग चैटिंग मिलने पर दीपिका की बड़ी मुश्किलें, जल्द समन भेज सकती है एनसीबी। बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल में जारी है सनसनीखेज खुलासे। दीपिका पादुकोण के बाद दिया मिर्जा का नाम आया सामने। दिया मिर्जा ने खुद पर लगे आरोपों को किया खारिज, ट्वीट करके कहा कभी नहीं किया नशीली दवाओं का सेवन। क्वान के खोआना अनिर्बान पर कंगना का ट्वीट, लिखा अनिर्बान पर कई लड़कियों से यौन शोषण के आरोप। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया वीआरएस, एनडीए की टिकट पर लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। वीआरएस लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे वीआरएस को सुशांत केस से ना जोड़ें। ड्रग्स केस में एनसीबी कई लोगों को भेज सकती है समन, एनसीबी की 2 टीमें करेगी जांच। एनआईए भी कर सकती है ड्रग्स केस की जांच, एनडीपीएस एक्ट में एनआईए को जांच का अधिकार। अनुराग कश्यप की बड़ी मुश्किल, दर्ज हुआ बलात्कार का केस, पायल घोष ने दर्ज कराई एफआईआर। इस दौरान पायल घोष के साथ उनके वकील नितिन सतपुते भी थाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने धारा 376 के तहत केस दर्ज किया है। कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप पर कसा तंज, कहा अनुराग की बात सुनो, वो समझा रहा है कि कैसे बच्चे से छेड़छाड़ करता था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बताया कि उन्होंने पायल घोष से बातचीत की, कहा डरने की जरूरत नहीं है, आपको इंसाफ मिलेगा। पायल घोष की बिल्डिंग में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीएमसी ने बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बीएमसी ने ऑकलैंड बिल्डिंग परिसर को सील कर दिया है, किसी को भी बिल्डिंग से आने जाने की इजाजत नहीं। पूनम पांडे ने अपने पति पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने पति सैम को गिरफ्तार कर लिया। एलएसी पर तनाव कम होने के बड़े संकेत आए हैं। सैन्य कमांडर्स की बैठक में नो एक्शन एग्रीमेंट पर बनी है सहमति। यूएनजीए में चीन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, किसी कोल्ड या हॉट वॉर में नहीं पड़ना। चीन पर नजर रखने के लिए भारत की अमेरिका से डील, अमेरिका से 30 MQ-9 रिपर ड्रोन खरीदने जा रहा है भारत। चीन की हर चाल पर भारतीय सेना की पैनी नजर, पहली बार सीमा पर राफेल ने भरी उड़ान। पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने पंजाब प्रांत में बैटल टैंक VT-4 का लिया जायजा। बाजवा ने कहा क्षेत्रीय खतरे से निपटने के लिए पाक तैयार। लंबे सियासी ब्रेक के बाद कृषि बिल पर सड़क पर उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, किसान बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। संसद परिसर में विपक्षी दल के नेताओं का कृषि बिल पर विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ विपक्षी दलों की आज बैठक, कृषि बिल बनाएंगे रणनीति। 25 सितंबर को भी देश भर के कई किसान संगठन, राजनीतिक दलों ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही है। पंजाब में भी इसको लेकर व्यापक तैयारी। कृषि बिल को लेकर विपक्षी नेता आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। 10 दिन पहले खत्म हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र।
कृषि बिल पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा चाय की नहीं किसानों के निवाले की लड़ाई है। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जबरदस्त जल जमाव, चैम्बूर में घरों में घुसा पानी। लोखंडवाला में जलभराव के चलते बंद हुई गाड़ियां, यातायात हुआ प्रभावित। मूसलाधार बारिश से अंधेरी इलाके का बुरा हाल, सड़कें तालाब में तब्दील। मुंबई के गोरेगांव में भी बारिश के बाद कई जगहों पर भरा पानी, यातायात हुआ प्रभावित। बारिश के बाद दादर के कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा रहा। मुंबई में बारिश के बाद मांटुंगा रोड पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही धीमी हो गई। घंटों तक सड़कों पर लगा रहा जाम। मुंबई के साइन रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया है, जिससे कई ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र के भिवंडी बिल्डिंग हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से बाहर निकाले गए व्यक्ति ने कहा, ऐसा लगा कि बचाव दल को ईश्वर ने भेजा था, वो मेरे लिए फरिश्ते की तरह थे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की आज अहम बैठक, 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर भारत, रिकवरी रेट में नंबर 1। देश में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड उछाल, 56 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 90,020 मरीजों की मौत। देश में 24 घंटे में 83,347 कोरोना के नए केस, 1,085 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 3,816 नए मरीज, एक दिन में 37 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1.71 लाख, रिकवरी रेट 91.60%। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटीन। राजस्थान के भरतपुर में एक पेट्रोल पंप पर लोगों ने जमकर किया हंगामा। पेट्रोल पंप पर कई गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया। मेरठ में एक शिक्षक ने मासूम के साथ रेप की कोशिश की, शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद में दुकान से सामान लेने गई नाबालिग के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की, स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुरादाबाद में बेटी के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पिता की पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। हाथरस में सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़ित की मां ने पुलिस के मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ पुलिस ने 42 जगहों पर छापेमारी की है और 11 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। मऊ में प्रेमिका के मिलने से इनकार करने पर 2 युवकों ने जहर खा लिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। दोनों युवकों का प्रेम प्रसंग एक ही गांव की लड़कियों से था। हल्द्वानी में बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री से बदमाशों ने मारपीट की है। पुलिस पर मामले की लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। नगर निगम के कर्मचारियों ने भी बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। जबलपुर में नर्मदा नहर में कुत्ते को फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 युवक कुत्ते को पकड़कर नहर में फेंकते हुए दिखे। गाजियाबाद में एक शख्स ने पत्नी के मायके चले जाने पर आत्महत्या कर ली। दरअसल शख्स शराब का आदी था और पत्नी से मारपीट करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 3 बदमाशों की करीब 10 लाख की संपत्ति जब्त की है। इससे पहले भी पुलिस ने करोड़ों की संपत्ति जब्त की थी। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर मुबारक खान की लाखों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया है। हत्या, लूट और फिरौती सहित लगभग 34 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज।
हरिद्वार के सिडकुल इलाके में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीआरडीओ ने लेह और आसपास के ठंडे क्षेत्रों में भारतीय सेना के जवानों के लिए सब्जी उगाने का काम शुरू किया है। इसके लिए लेह में डीआरडीओ के यूनिट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च वहां के किसानों और आर्मी यूनिट्स को ट्रेनिंग दे रही है। भारतीय नौसेना की शान रहा युद्धपोत आईएनएस विराट भावनगर शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच चुका है, जहां इसे तोड़ा जाएगा। श्रीराम ग्रुप ने इसे नीलामी में 38.54 करोड़ में खरीदा है। बलिया में एक युवती के खाते में अचानक 10 करोड़ रुपए आ गए, जिसके बाद युवती के अकाउंट से लेन देन पर रोक लगा दी गई है। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर नजर आ रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बॉलीवुड हस्तियों से चर्चा की है। इस बैठक में सिंगर उदित नारायण भी मौजूद रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर योगी सरकार के प्रयासों की सराहना की। सिंगर कैलाश खेर ने कहा है कि देश को एक ऐसी फिल्म सिटी की जरूरत है जिसमें भारतीयता हो, आध्यात्म हो। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के 13वें सीजन में जीत से अपने अभियान का आगाज किया है।